हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल VKG क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का जो सेंडअप परीक्षा होने वाला है ना, हो रहा है वही उसी का जो मेरे पास हिंदी का आ गया है, इंग्लिश का भी डाल दिया हूँ और जो पहला फिजिक्स का भी आज का देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर नहीं विश्वास है तो जाकर सेट वही होगा, ठीक है ना दोस्तों। जो सेट है ना ये वही आ रहा है और जो विषय कोड 106 है, आप लोग मिलवा लीजिएगा। इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2022 का ये नहीं कि वायरल क्वेश्चन अच्छा है, ये हमारे पास आया है तो करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें 15 को आप लोगों को कलर करना रंगना है, तो ठीक है ना। तो 50 को ही उत्तर देना है, लेकिन हम 100 का 100 करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी कि उनके पिताजी क्या थे, तो व्यापारी थे, ठीक है दोस्तों। ये नवीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा होता है? मौन का शब्दों के द्वारा, झगड़ा कर और कीर्तन भजन द्वारा। तो क्या कर दोस्तों? मौन रहकर, यानी कि एनविच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी? 80 थी, 90 थी, 70 थी और 100 थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर 70 थी। कितना थी दोस्तों? 70 थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1905 में हुआ था 3 जुलाई, 4 अगस्त 1905 में, 6 अक्टूबर 1905 में, 11 अक्टूबर 5 में, 1902 में। तो यानी कि इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 11 अक्टूबर 1902 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर नारियों में गुण आए तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनका पूर्णता में वृद्धि होती है, यानी कि बी नवीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, संस्मरण है, कहानी है, आलोचना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? कहानी है, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नवीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिलीप कैंप में किसे किसे रखा गया था? ठीक है दोस्तों, दिलीप कैंप है ना, किसे रखा गया था? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है कि डॉन ब्रीक की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जयप्रकाश नारायण, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना दोस्तों। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे कि विद्या वारिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? उदय प्रकाश, जगदीश माथुर, मल्लयज, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो यहाँ पर जो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि बी नवीज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में चौपाई, दोहा आदि की कड़बक शैली में निबद्ध प्रेमाख्यान काव्य किस भाषा में मिलते हैं? प्राय मगही में, प्राय मैथिली में, प्राय भोजपुरी में, प्राय अवधी में। तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राय अवधी में हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ सु रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। यह पंक्ति किस कविता से है? पद सुर से है, कवित हैं, छप्पय हैं, कड़बक हैं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो क्या है? कविता है। अगला क्वेश्चन है कि दूषण उल्लास किसकी रचना है? भूषण की है, तुलसीदास की है, सूरदास की, नावादास की है। तो जो दूषण उल्लास है ना, तो भूषण की है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है? महाराणा प्रताप है, छत्र शिवाजी और छत्रसाला, राजा भोज, राणा सांग। क्या है दोस्तों? छत्रपति शिवाजी, छत्रसाला, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा था, यही था कि नहीं था, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्रपति, जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल। जो ध्रुव स्वामी है ना, किसके कौन सा नाटक द्वारा लिखा गया है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति, यानी कि बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? प्रयोगवाद, प्रपदवाद, छायावाद, प्रगतिवाद। जो जयशंकर प्रसाद थे ना, वह छायावाद के कवि थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? श्रद्धा है, राजश्री है, कल्याणी है, त्रिशला है। कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है दोस्तों? तो श्रद्धा है, यानी कि ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह किसकी रचना है? भूषण की, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। तो बिखरे मोती किसकी है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनका और एक कौन सा है? पुत्र वियोग है। क्या है? पुत्र वियोग है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम है? ठाकुर बलभद्र सिंह, ठाकुर रमन सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर हरेंद्र सिंह। तो उनके पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सी नो इज करेक्ट आंसर। 20 नंबर है कि चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति का, विनोद कुमार शुक्ल का, अशोक वाजपेयी का, शमशेद बहादुर सिंह का। ठीक है ना दोस्तों, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेद बहादुर सिंह, नावादास, ज्ञानेंद्रपति, भूषण को। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेद बहादुर सिंह, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्रपति, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, तो जो गजानन माधव मुक्ति है ना, इनका जन जन का चेहरा एक यही इनका राइटर है, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विराट प्रकाश एक क्रांति का ज्वाला है। विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला है, यह पंक्ति किस कविता है? पुत्र वियोग है, उषा है, जन जन का चेहरा एक, हार का जीत है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा जन जन का चेहरा एक, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध के द्वारा लिखा गया है। भूषण का, जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय। जो सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय का, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल थे? रघुवीर सहाय, तुलसीदास, भूषण, नावादास। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल थे? तो 25 का करेक्ट आंसर होगा रघुवीर सहाय थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए बढ़ते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। करें कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 2 फरवरी 1938, 1 जनवरी 1937, 3 फरवरी 1936, 2 जनवरी 1935, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 1 जनवरी 1937 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध का, विनोद कुमार शुक्ल का, अशोक वाजपेयी का, शमशेद बहादुर सिंह का। जो 27 का करेक्ट आंसर होगा अशोक वाजपेयी का, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वाले को सूची कैसी है? सूचीबद्ध है, प्रकाशित है, अप्रकाशित है, अनदेखी है। जो 28 का करेक्ट आंसर होगा क्या? सूचीबद्ध है, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए हैं? शमशेद बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, क्या ज्ञानेंद्रपति जी। तो जो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ज्ञानेंद्रपति जी। ठीक है ना दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा तट कविता शीर्षक कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया है? तो गंगा तट है ना, उनका राइटर कौन है? ज्ञानेंद्रपति हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, जायसी हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर सूरदास थे, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है? एक हर्ष गीत, एक शोक गीत, एक विषाद गीत, एक व्यंग गीत।
तो कौन भटकता है? एक शोकगीत, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रपति किस राज्य के रहने वाले थे? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। कहाँ के रहने वाले थे? झारखंड के रहने, यानी कि सी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, भूषण, अशोक वाजपेयी। तो जो हार जीत है वो कौन थे? अशोक वाजपेयी के। अगला क्वेश्चन है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोह यही कवि सुनी। यह पंक्ति किस कविता से है? तो कड़बक है, पद सूरदास है, पद तुलसीदास है, छपय है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पद सूरदास के हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, वाराणसी, दिल्ली, हरियाणा। कहाँ का जन्म हुआ था उनका? वाराणसी में, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाकती किसके लिए तरसती है? मन, धन, तन, कन। किसके लिए तरसती है? कन के लिए, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, शमशेद बहादुर सिंह, रघुवीर साहब, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यानी कि 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। जूठन शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, निबंध है, एकांकी है। ठीक है ना दोस्तों। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। जूठन की विधा क्या है? आत्मकथा। मलय छात्र जीवन से में से किस रोग से ग्रसित है? पीलिया से, क्षय रोग, दामा से, हैजा से। तो क्या से हो जाएगा दोस्तों? क्षय रोग से। अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे देना पड़ा? पूरन सिंह की माँ को, चंदन की बहन को, जगत सिंह की भाभी को, जगतपाल की दीदी को। जो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरन सिंह की माँ को। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से कैसा है? जुड़ा है, नज़दीक है, दूर है, अलग है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952, 3 अगस्त 1952, 4 जुलाई 1953, 6 जुलाई 1954। तो ये क्या हो जाएगा? 1952 में हुआ था, 1 जनवरी 1952, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिरिछ शीर्षक कहानी के लेखक के साथ कौन था? जग्गू था, भानु था, भानु और मोहित था। तो कौन था उसके साथ? भानु था। ठीक है ना। बिनोज करेक्ट है। दोनों ही टाइपिंग एक ही मिस्टेक, नहीं थानु था यहाँ पर, भानु ही गया था, यानी कि बिनोज राइट आंसर। भानु साथ गया था। द ऑनली रिवॉल्यूशन किस लेखक की रचना है? मलयाज, भगत सिंह, मोहन राकेश, जय कृष्णमूर्ति। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि रिवॉल्यूशन किसकी थी? द ऑनली भगत सिंह की। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किस विषय में परिनिवर्त प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझने कैसी है? कठिन है, सरल है, आसान है, संघर्षमय है। कैसा है? कठिन है। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? किसी कार्य के लिए उपेक्षा करना, किसी कार्य को प्रेम से करना, किसी कार्य को बेमन से करना, किसी कार्य को भार समझना। तो 46 का करेक्ट आंसर किसी कार्य को प्रेम से करना, आराम से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में सरयामन क्या है? झरना है, नदी है, ताल है, समुद्र है। क्या है दोस्तों? नदी है। बिनोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धाखड़ जाति को चंपारण क्यों लाया गया? कपास की खेती के, धान की खेती के, गेहूं की खेती के, नील की खेती के लिए। क्यों लाया गया था? नील की खेती करने के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जब देश के भाग का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? एक लेख और एक पत्र, बातचीत, उसने कहा था, रोज। एक लेख और एक पत्र। इनके राइटर कौन थे? भगत सिंह थे। ठीक है ना दोस्तों, वही कहे थे। ठीक है ना, भगत सिंह। ये नवी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में
किसने पूछा रोटी कब बनेगी? महेश्वर। लेखक, नौकर, मालती। कौन थे? महेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? अशोक वाजपेयी, दिनकर जी, अगे और बालकृष्ण भट्ट को। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनकर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रवृत्ति मार्ग किसे कहा जाता है? आगे जाने का मार्ग, पीछे जाने का मार्ग, रुक जाने का मार्ग, गृहस्थ जीवन को स्वीकृत करने का मार्ग। जो 52 का करेक्ट आंसर होगा डी नो इज राइट, गृहस्थ जीवन की स्वीकृत का मार्ग। मलांदे का काम क्या था? ठीक है, घोड़ों की काठी बनाने, चरपाई बनाने, पलंग बनाने, खिड़की बनाने। तो मलांदे क्या काम करता था? चरपाई बनाता था। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी के निरुपायता लाचारगी किसके लेखन में उभरती है? लेव तोल्स्टॉय के, अंतोन चेखव और ब्रिजालोवे के। तो जो 54 का करेक्ट आंसर हुआ लेव तोल्स्टॉय का, ये राइट आंसर। पेस्की शीर्षक पाठ के छोटी बच्ची का क्या नाम था? लिजा था, कार्मेन था, फ्रेंकवा था, लूसी था। तो क्या नाम था उसका छोटी बच्ची का नाम? फ्रेंकवा था। सीनोई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामर से अब क्वेश्चन आने लगा कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अनुस्वार है ना, एक अनुस्वार और एक विसर्ग होता है। ठीक है ना, तो इसको और इसको क्या कहते हैं? इसको, यानी कि अयोगवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि जिन उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, हर्ष कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। देखिए ऑप्शन को भी काटा जाता है। ठीक है ना, कौन गलती होगा? देखिए पहले तो हर्ष स्वर नहीं होगा, ना दीर्घ स्वर होगा, ये दो ही को होगा, कि तो व्यंजन होगा या स्वर्ग। तो स्वर जो होता है, जो अपने खुद से बोलता है, ये भी नहीं होगा। और ये किसके सहायता से बोलता है? किसके सहायता से बोलता है ना, स्वर के सहायता से। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, कंठ है, तालु है, दंत है। क्या है दोस्तों? ओष्ठ है, ये नहीं राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद हैं? ठीक है ना दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। बी नवी राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइड हो गया था नीचे। ठीक है ना, कराई कि सरवर का संधि विच्छेद क्या है? क्या हो जाता है दोस्तों? तो सर प्लस वर, यानी कि सी नवी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द कौन है? प्रांगण, पर्याप्त, प्रवृत्त, बुढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रांगण होगा कि पर्याप्त होगा, प्रवृत्ति होगा, प्रवृत्त, बुढ़ा, प्रांगण, पर्याप्त। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। विजयदशमी शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जो विजयदशमी है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए नवी राइट आंसर हो जाएगा। नदी, नदी शब्द कौन सी लिंग है? तो क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। ये नवी राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो संरक्षिकी है, संरक्षिकिन है, संरक्षिका है, संरक्षकाइन है। तो क्या हो जाएगा? संरक्षिका है। सीनोई राइट आंसर हो जाएगा। करे कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, है ना, तो कर्ता पूछ रहा है ना, कर्ता ने। ठीक है ना, डी नोई राइट आंसर। पिता ने पुत्र को बुलाया, तो पिता ने पुत्र को ना, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को है ना, क्या हो जाएगा? ये नोई राइट आंसर। कर रहा है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण? निजवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, निजवाचक संबंध, निजवाचक का उदाहरण है। बी नोई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 68 नंबर, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामी, परिणामवाचक। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, यानी कि सी नोई राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रही कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3,
4 5 2 कितना होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक होते हैं, ठीक है ना। कराई कि गीता सो रही थी, किस काल का उदाहरण है? सो रही थी, है, गा, देखिए दोस्तों, था, है, उसके बाद गी, यही है ना। था रहेगा तो भूत, है रहेगा वर्तमान, और गी रहेगी भविष्य। क्या रहा थी है ना, क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा। तो यानी कि ए नवी राइट आंसर हो जाएगा। कराई की अढ़ाई, अढ़ाई शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? देशज है अढ़ाई। कराई कि वह शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर अर्थ को पर, देखिए पहले आकर ना, एक सुने इंग्लिश में प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, एक सुने होंगे सफिक्स, सुने हैं ना। तो प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स यानी कि पहले, वो होता है क्या? उपसर्ग, और सफिक्स होता है बाद, वो जो पढ़ते हैं। पहले कौन आएगा? उपसर्ग आता है। बाद कौन आएगा? प्रत्यय आता है। पहले से उपसर्ग और बाद से प्रत्यय, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेष? तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अलग शब्द में उपसर्ग क्या है? ठीक है दोस्तों, अलग शब्द में उपसर्ग कहाँ, उपसर्ग क्या है? तब क्या पहले ना इसमें क्या लगेगा? अल होगा कि अ हलंत होगा, अ ल हलंत होगा, अ होगा। तो जो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राइट है, अलग। करेगी शक्ति शब्द में प्रत्यय, देखिए बाद में जोड़ना था ना, प्रत्यय उपसर्ग में पहले और प्रत्यय में बाद। तो जो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किति, बिनोई राइट आंसर। पानी शब्द का विशेषण पेय, पेयस, पियस, पेय। तो जो पानी का जो विशेषण है ना, क्या हो जाएगा? पेय होगा। अगला क्वेश्चन कि समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार, पल्लवन, निस्तरण, संक्षेप। क्या हो जाता है? संक्षेप होता है। प्रत्यक्ष शब्द का समास क्या होता है? प्रत्यक्ष है ना, इसका समास क्या होता है? अवयवी, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। क्या हो जाएगा? अवयवी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवल क्वेश्चन करा रहे हैं, डिस्कशन नहीं करा रहे, ठीक है ना। टाइम लगे, इसलिए आप लोगों को निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, ये नवी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को। आनंद शब्द का प्रयोग, देखिए आनंद, आनंद आएगा तो खुशी होगा, खुशी होगा तो प्रमोद होगा, विनम्री राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक शब्द का विलोम होता है, सार्थक का क्या होता है? निरर्थक होता है, सी नंबर राइट आंसर। अवश्य होने वाला, अवश्य होगा, अवश्य भयाम्बी, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। और आप लोग विश्वास नहीं है तो एग्जाम होगा, देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन छपेगा, ठीक है ना। तो छपेगा, यही आया ही है। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा यानी कि संतोष होना, बहुत खुशी होना, यानी कि एन भाई राइट है। ग्रामर से क्वेश्चन बहुत आसान आसान है। आप लोग कराई कि च का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है दोस्तों, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ठीक है दोस्तों। तो च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो च का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, यानी कि बी फॉर तालु। कराई कि ध्यान में मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण है? सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध, डी नवी राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य है? देखिए सिंपल है ना, तो सरल हो जाएगा, ए नवी राइट आंसर। वसुदेव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वसु प्लस देव, वसुधाय प्लस व, वसुधा प्लस व प्लस सुधैव, ये तो वो नहीं होगा। वसुधैव व ये नहीं भी होगा, वसु प्लस धैव ये नहीं होगा, वसुधा प्लस एव ये हो जाएगा, बी नवी ये राइट आंसर हो जाएगा। तेल शब्द कौन सा है? तेल को कैसे लेते हैं? भाव से लेते हैं। ये खास है नाम या जाति का है? क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यवाचक, नाप या जो कर लेते हैं ना। अनुराग शब्द का विलोम, अनुराग का क्या होगा? विराग हो जाएगा, डी फॉर। अगला क्वेश्चन है कि दो टुक बात कहना, मुहावरे का अर्थ क्या? स्पष्ट कर देना, बड़ी कोशिश करना, चापलूसी करना, सहायक करना, ठीक है दोस्तों।
तो जो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पष्ट कह देना, ये नहीं राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रथमा, प्राथमिक, प्रथमतः, प्रथमी। क्या हो जाता है? प्रथम का विशेषण प्राथमिक होता है, बी नहीं राइट आंसर है। हिमालय शब्द का समास अवयवी, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। देखिए द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक है ना, इतना ही। द्वंद्व क्या होता है? जोड़ा होता है। अब देखिए तत्पुरुष और अवयवी, जिसका पहला पद क्या प्रधान होता है, अवयव होता है, उसी को क्या कहते हैं? अवयवी। लेकिन अवयवी ने क्या हो जाए? तत्पुरुष है, ये भी नहीं होगा, ए सी नंबर राइट आंसर होगा। 92 नंबर है कि दैव का मारा वह कौन सा पदबंध है? पदबंध है संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। जो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आप लोगों दोस्तों? क्रिया पदबंध हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चादर से बाहर पैर पसारना। कोई ना कहता है चादर से अपना पैर बाहर मत पसारो, यानी कि आय से अधिक व्यय मत खर्च करो, व्यय खर्च करना, यानी कि बी ये राइट आंसर हो जाएगा। आय से अधिक व्यय खर्च करता है, उसी को चादर से बाहर पैर पसारना होता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 5, 6। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 और 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि इसलिए मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाया और रोटी और मेरी भूख मिट गई। किस वाक्य है? देखिए 1, 2, 3, यानी कि क्या है? मिश्र है ना, एक से अधिक है ना, सरल नहीं है तो क्या है? मिश्र, ये नहीं राइट आंसर। भक्त किस प्रकार का शब्द है? ठीक है दोस्तों, जो भक्त है ना, किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम। तो जो क्या है भक्त है ना, भक्त क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुआं शब्द का लिंग क्या है? क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अशुद्ध वाक्य चुनिए। उज्ज्वल, जगबंधु, उपयोग, निरोग, जगबंधु। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि ख का उच्चारण स्थान बताना है, ठीक है दोस्तों। तालु से, मूर्धा थे, ओष्ठ, कंठ थे, क्या हो जाएगा? कंठ से, डी फॉर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि खुद खाकर ही बाहर निकलो। यह लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का ऑब्जेक्टिव वाला। किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। क्या है दोस्तों? ये नंबर राइट आंसर, अनिश्चवाचक। तो यह आप लोग का देखिए इस लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि निबंध है। स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, ग्रामीण जीवन, शराबबंदी, ठीक है दोस्तों। फिर बेरोजगारी भी है, महामारी भी है। ये आप लोग को देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसा था। और आई होप ये आप लोग का यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।